शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। पिछले 4 माह से हमने इस उत्तरायण सूत्र के अध्ययन के लिए, चिंतन के लिए हमने रोक दिया था, क्योंकि हमें गुरु भगवंतों की वाणी सुनना था। आज हम वापिस उत्तरायण सूत्र के 8वें वर्ग से शुरुआत कर रहे हैं। संभवतः है इसके अंदर मेरे वजह से कुछ गलत आएगा, कुछ गलत विश्लेषण होगा, लेकिन आप मुझे मार्गदर्शक बन के दिशा देंगे और मेरी गलती को क्षमा करेंगे, ये अपेक्षा रखते हुए 8वें वर्ग का हम चिंतन करते हैं। 8वें वर्ग कपिल मुनि का है। अब यहाँ पर कपिल मुनि की कथा चलती है, तो इसीलिए हमें गुरु भगवंतों ने जो उत्तरायण सूत्र के पीछे के जो 7 अध्ययन है उसका थोड़ा अवलोकन करेंगे, क्योंकि जब तक हम पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे की बात हमारे ध्यान में सही ढंग से नहीं बैठेगी। इसीलिए पहला अध्ययन विनय का दिया है। जब विनय होगा हमारे पास मौजूद, तो बात हमारे ध्यान में बैठेगी। अब उस पर विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन जब विनय के बारे में समझाया, उसका चिंतन हमने किया है, उसके पश्चात दूसरे अध्ययन में गुरु भगवंतों के 22 परिषद दिखाए। पहले परिचय का उन्होंने चिंतन नहीं किया, क्योंकि पहले विनय जरूरी है। और जब दूसरे अध्ययन में उन्होंने 22 परिचय यानी वो 22 परिषद गुरु भगवंत के क्या होते हैं, यानी गुरु भगवंतों को ये समझाना है हमारे श्रावक के भी क्या परिषद है, उस माध्यम से हमें चिंतन करने के लिए उन्होंने मजबूर किया। और तीसरे अध्ययन में गुरु भगवंतों ने हमें 4 बातें दुर्लभ बताई, क्योंकि अब हमें परिचय ध्यान में आया, नियम में ला दिया, तो अब हमें 4 बातें दुर्लभ कौन सी है उस पर हमारा ध्यान बैठेगा, मन एकाग्र होगा। इसलिए तीसरा अध्ययन उन्होंने 4 बातें दुर्लभ, और फिर चौथे में असंस्कृत, यानी गुरु भगवंतों में इसके अंदर हमें जो प्रमाद है, ये प्रमाद नहीं होना चाहिए। किसके पास नहीं होना चाहिए? जिसके पास विनय है, जो नियम में आया है, और जो 4 बातें दुर्लभ है, इसका सही ढंग से अध्ययन किया है, मनन किया है, ध्यान में लिया है, तो उसके पास प्रमाद नहीं रहना चाहिए। नष्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें कमी आना चाहिए। इस तरह से चौथे अध्ययन में उस गुरु भगवंतों ने हमें प्रमाद के बारे में समझाया। और 5वें अध्ययन के अंदर फिर उन्होंने मरण, सकाम मरण और अकाम मरण, देखो स्टेप बाय स्टेप अगर उन्होंने हमें समझाया है, इसका मतलब हम पीछे न सरके, यानी हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। हमारा बेसमेंट उन्होंने मजबूत किया है। इसीलिए अब यहाँ पर हमारा मरण कैसा होना चाहिए, कैसा आना चाहिए, इसकी धारणा, इसकी दिशा हम निश्चित कर सकते हैं। इसीलिए वो 5वें अध्ययन में समझाया। और 6ठे अध्ययन में क्या समझाया है? निग्रंथ, यानी गुरु भगवंतों ने क्या कहा है कि जो ग्रंथि है, जो ग्रंथि हम
उसको छोड़ेंगे नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने छठे अध्ययन के अंदर उन्होंने हमारी जो ग्रंथि भेद है वो दूर करने के, उस पर भी हमने चिंतन किया है। तो ये दूर करने के लिए हमें दिशा दी है गुरु भगवंतों ने। और सातवें अध्ययन में उर्भी है। उर्भी यानी क्षणिक सुखों के लिए, थोड़े सुखों के लिए हम कैसे भटक जाते हैं, ये गुरु भगवंतों ने हमें सातवें वर्ग के अंदर समझाया है। अब यहाँ तक गुरु भगवंतों ने समझाने के पश्चात अब आठवें वर्ग के अंदर कथानक दिया है कपिल मुनि का। अभी तक कोई भी कथानक नहीं दिया है उन्होंने, क्योंकि हमें उन्होंने मजबूत बनाया है। अब यहाँ पर कपिल मुनि का जो हमें गुरु भगवंतों ने उनके दृष्टांत के माध्यम से, उनके माध्यम बना के, कपिल मुनि को माध्यम बना के हमें कैसा जीना है इस संसार के अंदर, हमारी कहाँ गलती हो रही है, हम क्यों अशांत है, हम क्यों परेशान होते हैं, ये हमारी गलती हमारे ध्यान में लाने के लिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें समझाया है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने अभी तक हमें कैसा समझाया है कि हर अध्ययन के अंदर तुम्हारी जो जो गलती है, क्योंकि गुरु भगवंत ये जानते हैं अगर हम संसार के अंदर स्थिर रहेंगे, मजबूत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे तो हमारी सामायिक सही दिशा में चलेगी, हमारी क्रिया सही दिशा में चलेगी, हमारा तब जब सही दिशा में चलेगा। कब चलेगा? जब हमारे जो होने वाले जो बड़े दोष है वो कहाँ कहाँ लगते हैं उससे हमें सावधान किया है। अब इस आठवें वर्ग के अंदर कपिल मुनि को चोरों ने घेर लिया। उस समय उन्होंने उन्हें क्या प्रतिबोध दिया है, इसकी कथा इसके अंदर दी है गुरु भगवंतों ने। तो इसीलिए गुरु भगवंतों ने जो भी इस शास्त्र के माध्यम से हमें समझाया है वो धर्म करना तो है, लेकिन अगर हम भूखे होंगे, हम संसार के अंदर परेशान होंगे, तनाव युक्त होंगे तो हमारा मन लगेगा क्या? इसीलिए गुरु भगवंतों ने हर शास्त्र के अंदर या हर पाठ के अंदर पहले हमें तनाव से मुक्त किया है। जब हम तनाव से मुक्त रहेंगे तब हमारा ध्यान अध्ययन के अंदर लगेगा। उस समय हमारी जो क्रिया होंगी वो सम्यक क्रिया होंगी, नहीं तो हमारी क्रिया कैसी होंगी? आज हम नवकार मंत्र रहो चाहे कोई भी जाप रहो, कैसा याद करते हैं? गुरु भगवंत ने कहा कि इसका जाप करो, भक्तामर का जाप करो, उच्च सुनुम का जाप करो, तो हमारा उसमें मन लग रहा है क्या? हमारा जाप नहीं हो रहा, हम उसे रट रहे हैं। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं रटना ये द्रव्य सामायिक हो गई या द्रव्य क्रिया हो गई। ये क्यों? ये करना जरूरी है, लेकिन कब? थोड़े समय के लिए। लेकिन हमें इसमें अटकना नहीं है। जैसे ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुंच जाते हैं उस समय सीढ़ी छोड़ना पड़ेगी। अगर सीढ़ी नहीं छोड़ेंगे तो हम वहीं अटक जाएंगे। इसीलिए हमें द्रव्य से भाव क्रिया में जाने के लिए, भाव विचारों में जाने के लिए, भाव सामायिक में जाने के लिए हमें पहले स्थिर करना पड़ेगा। और स्थिर कब होंगे? जब हम तनाव मुक्त होंगे तब। फिर तनाव मुक्त कब होंगे?
जब हमारे ध्यान में वो चिंतन चलेगा, वो मनन चलेगा, और उसको गुरु भगवंतों ने जिस ढंग से कहा है, जिस उद्देश्य से कहा है, उस उद्देश्य को ध्यान में रख के हम उसे ग्रहण करें, उसे सुने, आचरण में लाए, तो हमारी सही दिशा होंगी। लेकिन आज हम जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया करना है, इसीलिए कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने पहले 7 अध्ययन तक हमें मजबूत बनाया है, हमारा मनोबल मजबूत बनाया है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने अब यहाँ से आगे हम कथा के माध्यम से हम आगे कैसा ज्ञान देते हैं, वो चोरों के माध्यम से हमें क्या समझाते हैं गुरु भगवान, इसका चिंतन हम इस 8वें अध्ययन के अंदर करेंगे। लेकिन समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे चिंतन के अंदर निश्चित रूप से गलत आया होगा, विपरीत आया होगा, तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।